Praise the Lord. Second part of message by Pastor Manohar. आप लव मैरिज का आप रोकते हैं। We are living in a modern world. We must choose our partner and live together. हम तो आधुनिक संसार में रहते हैं, हमारे पार्टनर को हम खुद चुनेंगे, हम उनके साथ रहेंगे। Maybe so, according to the worldly way. लेकिन ये तो सांसारिक तौर के अनुसार है। But I will say, according to the present analysis, लेकिन आज के बारे में जब जांच किया जाता है, most of the love marriages are a failure. तकरीबन सारे प्रेम विवाह वो एक हार We में have got राज्य में पहुंचता है। we have got only one heart, हमको एक ही हृदय है, and that heart we gave to Jesus. वो हम यीशु को दे देते हैं। We don't have any other compartment. We don't have any what they call a division in our heart. और उस हृदय में अलग से कोई कंपार्टमेंट या कोई अलग कोई जगह नहीं है। For a moment, close your eyes. एक लम्हा के लिए आइए, आंखें बंद करें। How many can say my heart is only for my God? कैसे आप कह सकते हैं कि मेरा हृदय केवल मेरा मसीहा के लिए है? I don't have any other one to come and fill that heart. आप बोल सकते हैं मेरे हृदय में वैसा और कोई नहीं है जो उसको आके भर सकता है। My heart is only for Jesus. मेरा हृदय केवल यीशु के लिए है। Those who can sincerely say, put up your right hand and say hallelujah. जो सच्चाई से ये बात कह सकते हैं, हाथ उठा के हालेलुया बोले। Hallelujah. That is victory. Praise the Lord. That is victory. यही जय की बात है। When your heart is fully surrendered to the Lord. हाँ, आपका हृदय पूरा परमेश्वर के लिए समर्पण किया हुआ है। Solomon was a great king. सुलेमान बहुत बड़ा राजा था। He built a great temple. उसने बहुत बड़ा एक मंदिर बनाया। God gave him wisdom. परमेश्वर उसे बुद्धि दिया। And God gave him wisdom, riches, everything he got. परमेश्वर उसे धन, दौलत, बुद्धि सब कुछ दिया। But his heart later, he divided to so many strange women. लेकिन उसका हृदय बाद में कई पराय स्त्रियों के लिए उसने अपने दिल को बांट के दे दिया। What a sad end of a great Solomon. देखिए एक महान सुलेमान का कितना दुखदायक अंत हो गया। Moses cried out, Lord, show me thy face. That is sufficient for me. मूसा ने ऐसे दुआ किया, खुदावन तेरा चेहरा मुझे दिखा दे, वो मेरे लिए काफी है। The Lord told, no one can see me and live. परमेश्वर ने कहा मुझे देखकर कोई जिंदा नहीं रह सकता है। But there is one method. लेकिन एक तरीका है। There is a rock. एक चट्टान है। And that rock is a broken rock. वो चट्टान एक तोड़ा गया चट्टान है। I will keep you in the rock. मैं तुझे उस चट्टान के दरार में रखूंगा। My glory will pass before you. और मेरा जलाल तेरे ऊपर से जाएगा। You won't see my front, you will see my back of my glory. और जब वो जलाल आगे से जाएगा तो केवल मेरा पिछला हिस्सा ही देख पाएगा। And that broken rock is Jesus Christ. और वो तोड़ा गया चट्टान यीशु मसीह है। So to know God, to see this God who loves you, who cares for you, you have to come to Jesus. और वो खुदा जो आपको जानता है, जो आपको प्रेम करता है, उसको जानने के लिए आपको यीशु मसीह के पास आना पड़ेगा। Sin is the one that separates man from God. पाप वो चीज है जो आपको उस खुदा से अलग कर देता है। Whatever sin it may be in your life, as long as you live in sin, you cannot come closer to God. कोई भी गुनाह आपकी जिंदगी में क्यों ना हो, जब तक आप उस गुनाह में पाप में आप रहेंगे, आप परमेश्वर से जुदा रहेंगे, दूर रहेंगे। But when you look at that rock, that broken rock, लेकिन उस तोड़ा हुआ उस चट्टान की ओर देखने से we find that rock was broken for you and for me. वो चट्टान मेरे लिए आपके लिए तोड़ा गया। Now, whenever we talk about this, Jesus dying for sinners to other people, जब हम दूसरों को यीशु मसीह पापियों के लिए मर गया ऐसे हम जब बोलते हैं, they said it is foolishness. वो कहते हैं कि ये तो मूर्खता की बात है। And I have done a wrong thing. I must pay the debt. Why should someone else pay the debt? जब मैंने कोई गलती किया है तो दोषी मैं हूँ, उसका दंड मैं उठाना चाहिए, क्यों दूसरा वो दंड उठाना है? I am a sinner. मैं तो पापी हूँ। I must do my things and get rid of the sin. Why should someone come and die for me? मेरा पाप के लिए मैं कुछ अपने आप कुछ करके उसका नतीजा उठाना है, उसके जगह दूसरा कोई क्यों आना है? Then I used to ask, suppose your son is brought and kept in a police custody over some accident or something. मेरा सवाल यह है कि आपका बेटा जो है कोई मामला में पकड़ा गया, पुलिस थाने में हिरासत में आ गया है, What do you do? आप क्या करेंगे? You go and pay the bail money and release him. आप उसके लिए बेल का पैसा जमा कर देंगे, उसे जमानत में बाहर ले आएंगे। You have not done any wrong thing. आपने कोई गलती नहीं किया, But you are paying that money. लेकिन आप वो जमानत का पैसा भरते I हैं। asked him why. मैंने पूछा क्यों? He said, it's father's love. ये पिता का प्रेम है। So when your child is sick, the mother keeps up the whole night. और एक बच्चा जब बीमार रहता है तो माँ पूरी रात वो जागते रहती है। It's a mother's love. ये माँ का प्रेम है। If God, the father and mother can have that love, how can the God who created that father and mother
be without love. यदि ये पिता और माता में वो प्रेम होने से इस पिता और माता को सृजा गया जो सृजनहार परमेश्वर है, वो प्रेम रहित कैसा रह सकता So है? when you look at Calvary, we look at Calvary, the love of God. इसलिए कलवरी सलीब को पर उस परमेश्वर का मेमना की ओर देखने से God so loved the world. परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, He gave His only begotten Son. उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। So Calvary reveals the love of God. हाँ जी, कलवरी उस परमेश्वर का प्रेम मोहब्बत को दिखाता है। But in other religion, they adopt one particular method. लेकिन दूसरे कुछ धर्मों में कुछ खास तरीका है। They say, I must get rid of all my sins. वो कहते हैं कि मैं खुद मेरा पाप सब मैं अपने आप निकालना चाहिए। They analyze sin in a different way and they find out that root cause of all sin is I. वो पाप को अच्छी तरह जांच करने के बाद वो कहते हैं कि पाप का सही जड़ वो मैं, अहम है। In English, the word S-I-N, sin. अंग्रेजी में जो SIN ऐसे सिन अक्षर लिखा जाता है The middle letter I. और सिन जो वर्ड है, शब्द है, उसके बीच का अक्षर आई है अंग्रेजी में। They say any sin in a man's life is due to self only. हर पाप जो इंसान के अंदर है उसका कारण वो उसके स्वार्थ के वजह से है। So they say, I need not want God to remove, I will on my own remove that self. उनका कहना है कि मेरे जिंदगी का ये पाप को दूर करने के लिए मुझे कोई खुदा नहीं, कोई नहीं चाहिए, मैं आप ही उस पाप को हटाना So है। they adopt three methods. इसलिए उसके लिए तीन तरीका उन्होंने अपनाया They renounce. और वो त्याग करते हैं। And second, they renounce all their possessions. और दूसरा भी अपने धन दौलत का त्याग करते हैं। They give up their house, they give up their everything and go to jungle and become sannyas. अपना घर बार बार छोड़ देते हैं, जंगल में जाकर सन्यासी बन जाते हैं। And third, they renounce all the fleshly desires. और अगला वो अपने शरीर के सारे अभिलाषों का त्याग करते हैं। We will not see any woman, we will not go for any fleshly matter. हम कोई स्त्री को देखेंगे नहीं, हम कोई शारीरिक बातों में नहीं जाएंगे। What is the purpose? To find out the root cause, the self to be removed. और वहां पर वो जो जड़ जो स्वार्थ है उसको दूर करना है, ऐसे वो सोचते हैं। But the more they try, the more they become more concerned about their self. लेकिन जितना वो कोशिश करते हैं उतना ज्यादा अपने खुद ही के बारे में वो परवाह कर रहे हैं। Finally they say, why do you search for God elsewhere? You are that God. अंत में वो उनका कहना ये है कि You are that God. आप ही वो खुदा है, उस खुदा के पीछे क्यों जा रहे हैं? आप खुद ही वो खुदा है। God is you. You are the God. आप ही वो खुदा हो और कहाँ क्यों उसको ढूंढना है? They say that Tattvamasi, that is thou art He. और तत्व के कहते हैं कि वो तुम वही है। When you need not seek after God. उस खुदा के पीछे जाने की आवश्यकता नहीं You है। are that God. तुम ही वो खुदा हो। That's why they bless people with their leg, with their different ways. They bless because they are higher people like that. और इसलिए वो अपने पैर रखकर भी लोगों को आशीष बरकत वगैरह देते हैं क्योंकि वो खुद ही खुदा है ऐसे सोचते हैं। But self is a thing you cannot destroy. लेकिन स्वार्थ ऐसा एक चीज है जिसको आप नाश नहीं कर सकते But हैं। what you can do is, लेकिन आप क्या कर सकते हैं? in Isaiah chapter 6, we find the prophet Isaiah. ऐसे 6वें अध्याय में उस भविष्यता को हम देखते हैं। When he saw the glory of God the Father, जब उसने पिता परमेश्वर का वो महिमा, वो जलाल को जब देखा, he cried out, "Oh God, I am a man of unclean lips." उसने यूं पुकार उठा, ऐ खुदावन मैं अशुद्ध होठ वाला व्यक्ति हूँ। Dear brother, dear sister, you cannot destroy your own self. असीस भाई बहन, आप अपने निजी स्वार्थ को आप नाश नहीं कर सकते। And you cannot modify and try to make a self a good self by your own efforts. और अपने आप के जो व्यक्तित्व है उसको अपने परिश्रम के द्वारा आप सुधार नहीं सकते हैं। You have to accept today, myself is the root cause of all my sins. आपको मुझे मानना पड़ेगा, मैं खुद ही मेरे जिंदगी के सारे पापों के लिए जिम्मेवार हूँ। For example, take anger. उदाहरण के लिए गुस्सा के बारे में देखिए। You find out the root cause of most of the anger is self. और गुस्सा का हमेशा जो कारण होता है वो सेल्फ या स्वार्थ होता है। You may adopt many methods and say, I will overcome anger. आप कई प्रकार के तरीके अपनाएंगे और कहेंगे कि मैं गुस्सा के ऊपर तो जय पा But लिया as हूँ। long as the self is not submitted to the Lord, लेकिन जब तक वो स्वार्थ परमेश्वर के हाथ में समर्पण ना किया गया हो, it's like a knife. वो एक छुरा जैसे है। A knife you can use it to cut a vegetable. छुरा से आप सब्जी काट सकते हैं, But the same knife you can use it to kill a man. लेकिन उसी छुरा से अब एक इंसान को मारने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। Your eye is good. आपका आंख अच्छा है,
but that eye must be surrendered to the Lord. लेकिन आपका वो आंख परमेश्वर के हाथ में समर्पण करना है। Look at lust. अब अभिलाषा को देखिए। Now many people say, I have not gone to the extreme and broken the seventh commandment. और कई लोग ऐसे कहते हैं कि मैं यहाँ तक जाकर उस सातवां व्यवस्था को तो तोड़ने के सीमा तक नहीं गया But हूँ, secretly they read certain books, they watch TV, they go after the internet and secretly they enjoy it. लेकिन वो गुप्त तौर से कुछ गंदी गंदी किताबें पढ़ते हैं और वीसीडी देखते हैं और नेट वगैरह में जाकर वो लोग अपने दिल दिमाग को खराब करते हैं। Their eyes are not towards God, they are towards other material. उनकी आंखें खुदावन की ओर नहीं है, लेकिन उनका नजरिया और बातों के पीछे है। That is the self that you have to surrender to the Lord जब tonight. आपका स्वार्थ परमेश्वर के हाथ में समर्पण करेंगे। Third, take lie. अब झूठ के बारे में देखिए। Now many of us are not very careful about lying. हम में से बहुत से लोग झूठ के बारे में परवाह नहीं करते। In Zechariah 8 chapter verse 3 we read, जकरिया 8:3 में हम पढ़ते हैं, we find about a beautiful statement about the city of Jerusalem. यरूशलेम शहर के बारे में बहुत अच्छा एक वचन हम देखते हैं। Jerusalem is a city of holiness, यरूशलेम पाक शहर है, but it's a city of truth. लेकिन वो सच्चाई का शहर है। We talk and sing about the holiness, but not about truth. हम पवित्रताई के बारे में गाते हैं, बोलते हैं, लेकिन सच्चाई के बारे में नहीं In बोलते। Psalms 15 verses 1 and 2 we read, 15 भजन उसका पहला दूसरा वचन में हम देखते हैं, Lord, who will abide in that holy hill? हे परमेश्वर तेरे पाक पहाड़ में कौन रहेगा? Those who speak the truth from your heart. जो अपने दिल की गहराई से सच्चाई को बोलता हो। And in Revelation chapter 21, the last verse we find, प्रकाशित वाक्य 21 के आखिरी वचन में हम देखते हैं, not only that who defileth, but the one who frameth a lie. झूठ बोलने वाला केवल नहीं, जो झूठ को बनाता है वो भी। Sometime here we are framing lie. कभी कभी हम झूठ को बनाते हैं We make a thing as if it is really a fact like that. और हम किसी किसी चीज को हम वैसे बना के बोल देते हैं। And especially if you are an experienced child of God or a servant of God, people will believe whatever you say like that. और परमेश्वर का दास, If you are an experienced man, whatever you say, people will believe. यदि आप एक अनुभवी व्यक्ति हो तो आप जो कुछ बोलते हैं वो दूसरे लोग उसको विश्वास करेंगे। But suppose somebody asks how many people attended today's meeting. आपसे कोई पूछता है, मान लीजिए कि आज के दिन कितने लोग मीटिंग में आए? 10,000 लोग आ गए। 10,000 लोग आ गए। Did you count 10,000? क्या आपने काउंट किया था 10,000 है? No, 10,000. आप बोल देते 10,000 है, Yes, you tell a lie. That's all. आप झूठ बोल रहे हैं। When you want to give milk to your child, oh, बिल्ली आ रहे, तो आ रहे भी और drink. The child looks at, there is no बिल्ली at all. और आप बच्चे को दूध पिलाने की कोशिश कर रहे हैं, बच्चा पीता नहीं, बोल देते हैं बिल्ली आ रही है, और बिल्ली तो आता भी नहीं है। Every little thing you tell a lie. और हर बात में आप झूठ बोलते हैं। Especially about your age, it's very difficult anybody to tell the correct age. और खास तौर से अपने उम्र के बारे में पूछा जाए तो सबके लिए बड़ा मुश्किल है असली उम्र बताना। Brother, this self can never be destroyed. भाई ये स्वार्थ तो कभी नाश नहीं कर सकते। The only thing that self might be surrendered to the Lord. इतना है कि हमारा स्वार्थ को उसके हाथ में समर्पण करें। And you must say, Lord, I am a sinner. बोलना चाहिए, खुदावन मैं पापी हूँ, Lord, I have no other goodness in my प्रभु जी life. मेरे अंदर कोई और भलाई नहीं है, I am full of pride, Lord. मैं घमंड से भरा हूँ, I'm full of anger, Lord. मैं गुस्से से भरा हूँ, I'm full of unclean thoughts. मैं अशुद्ध सोच विचारों से भरा हूँ, I have told many lies. मैंने बहुत से झूठ बोला है, In my heart there is bitterness, Lord. मेरे अंदर कड़वापन है। When you really submit your heart to the Lord tonight, जब सचमुच आज रात अपने हृदय को खुदावन यीशु के हाथ में समर्पण करेंगे, the self becomes what you call blessed by God, that it may be supplemented and with a greater light. वो आपका स्वार्थ परमेश्वर के द्वारा आशीषित किया जाएगा और वैसा वो घटाया जाएगा ताकि वो परमेश्वर के साथ वो मिल जाए। आते गए तेरे निकट को दाया, दिखा दे अपना जैसे वैसे ही आए, कर दे तू हमको निहाल। जैसे होगा वैसे ही आए, कर दे तू हमको निहाल। आते तेरे निकट को दाया, दिखा दे अपना वैसे आए, कर दे तो हमको निहाल।
say, जैसे हम हैं, as you are, come to the Lord tonight. जैसे हम हैं वैसे हम प्रभु के पास आ जाएं। As we are meditating on this subject, जैसे हम इस वचन पर ध्यान कर रहे हैं, whatever type sin that you have committed in your life, आपके जीवन में कोई भी गुनाह आपने किया हो, you need not go after the worldly methods of renunciation and doing good things and so many other things. संसार के और लोग जैसे त्याग करते हैं या उसके बदले में कुछ भलाई के कर्म करते हैं, ऐसा नहीं। You can look at Calvary tonight. आज रात कलवरी की ओर देखना चाहिए। The Lord who died on your behalf. आपके बदले में जो यीशु मर गया। One young man stole some money and he was put in jail. एक जवान भाई ने पैसा चुराया और उसे जेल में डाल दिया। And the mother went and asked, release my son. और माँ ने जाके पूछा, मेरा बेटा को छोड़ दो। He has stolen money, that money you must pay back. और वो पैसा चुराया है, पैसा का बदले में बदला चुकाया जाना चाहिए। The mother worked, cut the stones and collected money. उस माँ ने मेहनत किया, पत्थर काटा, पैसा जमा किया, And she released her son. और उस बेटे को आजादी दिया। The son came and looked at the mummy's hand, माँ ने आकर माँ के हाथ को देखा, full of bleeding and broken and bruised. और जब बेटा ने आकर उस माँ के हाथ को देखा तो उससे वो लहूलुहान था। Mummy, I did the wrong thing. माँ जी, मैंने गलती किया है, But for my sake you suffered. लेकिन मेरे बदले तूने दुख उठाया है। Look at Jesus Christ. यीशु को अभी आप देखिए, Look at the wounds of Jesus Christ. यीशु के घावों को देखिए, Look at the hands that are pierced by the rusty nails. वो जो जंग लगा हुआ कील से छेदे हुए उसके हाथों की ओर देखिए, Look at the feet that was pierced by the long nail. वो लंबे खतरनाक कीले से छेदी हुई उसके पांवों की ओर देखे, Look at the back that was plowed like a field. और यीशु का वो पीठ को देखिए जो हल से जोता हुआ खेत के जैसे है। Look at the head with a crown of thorns. उसके सिर को देखिए कांटों का ताज पहना हुआ। That bleeding Christ is standing in our midst tonight. वो खून बहाने वाला यीशु हमारे बीच में खड़ा है। My son, my daughter, ए मेरा बेटा बेटी, I died for you. मैं तेरे लिए मर गया, My blood is for you. मेरा खून तेरे लिए है। If you accept your sin tonight, आज रात तेरे पाप को तू मान लेने से, wherever you are, जहां कहीं भी आप हो, whatever type of sin that you may have, आप कोई भी गलती के साथ पाया हो, instantaneously your sins will be washed by the blood of Jesus. आपका कोई भी पाप यीशु के खून से धोया जाएगा। You will become a new man. आप एक नया मनुष्य बन जाएगा। You will feel, yes, my God is a loving God. आप समझ जाएंगे कि मेरा खुदा प्रेमी खुदा है। So surrender your life into the hands of Jesus tonight. आज रात मेरा जीवन तेरे हाथ दे देता हूँ। Now this God, ये खुदा, as you look at the picture of eagle, और उस उकाब के दृश्य को देखने से, he what you call brings you, the eagle brings a little one, or like a begets a little one, वो ईगल उकाब जो है अपना बच्चा को जन्म देता है, and then it builds up a beautiful nest, वो अच्छा घोंसला बनाता है, and then it feeds the little ones, और उसके बच्चों को बढ़ाता है, and then it stirs up the nest, और उस घोंसले को हिलाता है, and then he carries them over his wings. और फिर उसको अपने पंखों में ऊपर उठाता है। Beautiful picture of your God. आपके परमेश्वर का देखिए सुंदर एक नजरिया। In 1 Peter 1st chapter verse 23, पहला पत्रस पहला अध्याय 23वां वचन में, you are born with the what you call read it word. You are born the word of God. क्यों? 31 क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। Being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible, by the word of God, which liveth and abideth The forever. word of God that is now you're hearing is an incorruptible word of God that brings new life in your heart. ये जो वचन जो अभी आप सुन रहे हैं ना, वो एक अविनाशी वचन है जो आपको नया जन्म देता है। And then you are entered into the new life, and as the eagle makes a beautiful nest, what I call with all kinds of comforts, the Lord brings you to the church life. आप नया जन्म पाकर आपको वो अच्छा घोंसला के जैसे आरामदायक जीवन देकर कलीसिया में लाता है। After you are saved, the Lord never allows you to be left alone. आप उद्धार पाने के बाद प्रभु आपको कभी अकेला छोड़ता नहीं है। Now many people bring people to salvation, बहुत से लोग आत्माओं को नजात में लाते हैं, but they don't teach them how to preserve themselves in the spiritual life. लेकिन आत्मिक जिंदगी को कैसे संभालना इसके बारे में नहीं सिखाते हैं। That's why in our messages, first we preach about forgiveness of sins. इसलिए हमारे संदेश में पहले गुनाहों की माफी के बारे में हम प्रचार करते हैं, Second, about the water baptism. दूसरा पानी के बपतिस्मा के बारे में। Doctrine is the one that reveals the very mind, very what you call will of God.
तालीम वो चीज है, उपदेश वो चीज है जो परमेश्वर का मनसा या मर्जी को जाहिर करती है। After your sins are forgiven, आपके गुनाह माफ किए जाने के बाद you must submit your to the word of God and obey in true waters of baptism. आप वचन का आज्ञा मानकर सच्चा पानी का बपतिस्मा लेना चाहिए। Excuse me, they asked me to preach up to 9:30 because we started the meeting very late. माफ कीजिए, मुझे 9:30 तक संदेश देने के लिए बोला है क्योंकि हमने देरी से मीटिंग शुरू किया है। So we'll finish it within a few minutes. थोड़ी देर में हम समाप्त करेंगे, But listen to the लेकिन परमेश्वर के वचन को सुनिए ना। God who cares for you, परमेश्वर हमारे जो परवाह करने वाला a है, God who loves you. एक परमेश्वर जो को प्रेम करता He है, brings you the nest into the church and he brings to make you to obedient to the word of God. जो हमें घोंसला रूपी कलिसिया में लाके वचन का आज्ञा मानने के लिए हमें वहां लाता है। But the same God stirreth the nest. लेकिन वही खुदा इस घोंसला को हिलाता है। That's where you begin to question why God allowed a beautiful nest. वहीं पर आप परमेश्वर से सवाल पूछते हैं कि वही परमेश्वर जो अच्छा सुंदर घोंसला को बनाया। In Ambernath we had a convention in a Roman Catholic school. अंबरनाथ में एक रोमन कैथोलिक स्कूल में हमारा कन्वेंशन हुआ था। All the Roman Catholic members were told not to enter in the hall during the meeting time. और रोमन कैथोलिक के लोगों को ये बताया गया था कि मीटिंग के समय कोई भी उस हॉल में ना जाए। So they all came and they all stood outside the hall. वे सब आए और हॉल के बाहर खड़ा रहे And there was practically nobody in the hall. और अंदर हॉल के अंदर कोई नहीं था। But as I begin to preach the word of God, लेकिन जैसे मैंने परमेश्वर का वचन का मनादी करने लगा, heavy rain came. बहुत बारिश हो गई। All way rain. पता नहीं कहां से बारिश आया। The people could not stand there. लोग वहां खड़ा नहीं रह सकते, They could not run to their home. वो घर नहीं जा सकते, They came and sat inside the hall. अंदर आकर बैठ गए। And till that meeting was over, the rain was there. और जब तक मीटिंग समाप्त ना हुआ बारिश होते रही। The meeting was over, rain stopped. और मीटिंग समाप्त हुआ, बारिश रुक गई। God stirs up certain things. परमेश्वर कुछ बातों को हिला देता है। In your own life, there are things that are happening. You think that everything is good. Sometimes it's God stirs up. आपके जीवन में भी कई बार कुछ बातें बहुत अच्छा सा आपको लगता है, उसी वक्त वो हिलाता है। And I heard about the way that evening meeting was disturbed. और मेरे को मालूम हुआ कैसे शाम की सभा में डिस्टरबेंस हुआ। I remembered how in Punjab we used to have the convention. पंजाब में हमारा कन्वेंशन कैसे होता था, मैं सोचता हूँ। Every day, every time, that very particular day, that wind and the storm will come during that particular time. कन्वेंशन के दिनों में वही खास वक्त आंधी तूफान बारिश आ जाती थी। And once it came and it uprooted the whole thing. और एक बार हवा आने से सब कुछ उखाड़ के ले जाता था। And believers took hold all the poles and kept the tent without falling. और विश्वासी लोग उस कन्वेंशन पंडाल के खंबे को जोर से पकड़े रहते थे कि वो उठा के ना ले जाए। And at the same time, some were playing dholak and the music. और उस वक्त लोग एक तरफ ढोलक बजा के गाना गाते थे। And because of rain, they gave me a umbrella for the Bible. और बारिश की वजह से वो बाइबल को संभालने के लिए मुझे छतरी देते थे। I was fully dripped in rain. बारिश में मैं बिल्कुल गीला हो जाता था। It was really a meeting charged with the love of God. लेकिन एक ऐसा सभा जिसमें खुदा का प्यार भरा हुआ था। This is the early Pentecost. यही पहला पेंटेकोस्ट है। Hallelujah! हालेलुया! We don't care whatever happened. That's all. हमें परवाह नहीं कुछ भी क्यों ना हो। Because God stirreth up the nest for a greater purpose. परमेश्वर हमारे घोंसला को इसलिए हिलाता है कि उसके पीछे उसके महान उद्देश्य है। I know that you will pray more for tomorrow's meeting. मैं जानता हूं कि कल की सभा के लिए और भी ज्यादा दुआ करेंगे। Because all the time you come in a car, you come and attend like a big thing and listen and praise the Lord, you go and go away. क्योंकि आप अच्छी तरह से अपने कार में आराम से आएंगे, प्रेज़ द लॉर्ड वगैरह बोल के चले जाएंगे। Tonight, लेकिन आज रात you will think twice. You will think twice. आप 2 बार सोचेंगे। Dear brother, God will stir up your nest also. प्यारे भाई, परमेश्वर आपका घोंसला भी हिलाएगा। Sometimes God stir up your nest. परमेश्वर आपका घोंसला को हिलाता है। It is for a greater purpose to teach you how to fly. एक बड़ा उद्देश्य के लिए वो हिलाता है ताकि आप और अच्छी तरह से ऊपर उड़े। If the stirring up is not there, we will never learn to fly. यदि वो हिलाएगा नहीं तो आप उड़ना सीखेगा नहीं। Finally, अंत में divine healing is another method by which He teaches you to fly. ईश्वरीय चंगाई और एक तरीका है जिसके द्वारा वो उड़ने के लिए आपको सिखाता Now, है। one thing I will tell you, it is not only a doctrine which we believe and teach.
I tell it from my own experience. ये हम केवल सिखाने वाला कोई सिद्धांत तालीम उपदेश केवल नहीं है, ये हमारे निजी जीवन से मैं उदाहरण सहित आपको बताता हूँ। Sickness is not in God's mind. बीमारी परमेश्वर का दिमाग में, मन में नहीं है। In Matthew's Gospel 8 chapter 3rd verse, the leper came, Lord, if thou will, I will be healed. मत्ती का सुसमाचार 8वां अध्याय 2 और 3 वचन में उसने यीशु मसीह से पूछा, तो यीशु मसीह ने बोला, मैं चाहता हूं कि तू चंगा हो जा। I will, he said. उसने कहा, मैं चाहता हूं। In 3rd John verse 2, as your physical progress you prosper, as your spiritual progress you prosper, you must prosper in your physical body. तीसरा यूहन्ना 2 वचन में वहां पढ़ते हैं, जैसे वह आत्मिक जीवन में तरक्की पाकर जाते हैं, आपके शरीर का सेहत के बारे में भी अच्छा रहना है, वहां लिखा है। And in Isaiah 53 verse 4 and 5 we read, ऐसे 53 4 और 5 में हम पढ़ते हैं, He bore our sicknesses, उसने हमारे बीमारियों को उठा लिया, our sorrows, हमारे दुखों को, our griefs. हमारे दर्द को। In Hebrew language, in the original language, the word for sorrows and griefs is sickness, it seems. और इब्रानी भाषा में ऐसा लगता है जो दर्द और दुख जो लफ्ज है वो उस भाषा में बीमारी है। So when Jesus died on the cross, He carried your sicknesses. इसलिए यीशु मसीह जब कलवरी सलीब पर मरा, वो हमारी बीमारियों को उठा लिया। If He had carried your sickness, why should you carry it in your own body? यदि उसने हमारे बीमारियों को अपने ऊपर उठा लिया, तो ये बीमारियों को हमारे देह में क्यों उठाना है? In 1 Peter 2nd chapter verse 24 we read, पहला पत्रस 2 अध्याय 24 में हम पढ़ते हैं, by His stripes we are healed. उसके कोड़े खाने से हम शिफा पा He लिए। had already paid the penalty for you and for me. वो मेरे आपके पाप का मजदूरी को, दंड को उसने भर दिया है। So tonight, whoever who come with a different type of sickness, इसलिए आज रात जो भी यहाँ पर कोई खास बीमारी के साथ आया हो, go in this place with a new anointing. आप एक अभिषेक के साथ इस जगह से लौटे। I had a kind of unbearable pain in my hip and as well as back. मेरा कमर में, पीठ में एक ऐसा दर्द था जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था। Just before the pastors' meeting, we had a convention in Tambaram. पास्टर्स मीटिंग के पहले तांबरम में एक मीटिंग था। While I was preaching, I was little doubtful, Lord, I myself is going through a kind of pain. How can I tell about divine healing? मैं अपने आप में सोच रहा था कि मेरे अंदर ही दर्द हो रहा है, मैं कैसे यीशु की चंगाई के बारे में प्रचार करूं। The Lord told, preach the word. प्रभु ने बोला, तू वचन का मना भी कर। I preached the word. मैं वचन को प्रचार किया। An electric current went through my body. ये बिजली जैसे एक करंट मेरे अंदर आया। Suddenly I got healed. अचानक से मुझे चंगाई मिला। And I told Lord, I healed. Should I tell it now or later? मैंने कहा, प्रभु जी मुझे चंगाई तो मिल गया, मैं अभी बोलूं, बाद में बोलूं? Tell it now. तू अभी बोल। I told it. मैंने बोल दिया। Lord, wonderful Lord. अद्भुत परमेश्वर, He is the one who can touch your body tonight. आज रात वही खुदा है जो आपके शरीर को छू सकता है। In Luke's Gospel 4th chapter verse 39, लूका 4 उसके 39 में Peter's mother-in-law was laid with high fever. पतरस का सास जो है वो बहुत ज्यादा बुखार से परेशान थी। He rebuked the fever. उसने उस बीमारी को डांट दिया। Behind the fever, he saw a devil up. बीमारी के पीछे एक शैतान है। Last week, one sister phoned me up and told, पिछले सप्ताह एक बहन ने टेलीफोन पे यूं बताया, Pastor, my brother's daughter, she was studying 12th. Suddenly she became violent. She lost interest in studies and she is doing all kinds of violent acts. पास्टर जी, मेरे भाई का बिटिया वो अच्छी तरह पढ़ती थी, अब वो बड़ी वो ऐसे खतरनाक हो गई है और वो पढ़ती नहीं है। And my brother is a bank employee for 2 years. He is not, 2 months he could not go. Sometimes he may even lose the job. मेरा भाई बैंक एम्प्लॉय है, 2 महीने से तो अपने दफ्तर में गया नहीं है, हो सकता है उसका नौकरी छूट जाएगा। That girl is in Kerala. वो लड़की केरला में है। That night, उस रात the Lord gave me grace to rebuke that. प्रभु ने फजल दिया कि उस शैतान को मैं डांट दूं। Now, when I returned from Baroda convention, मैं बड़ौदा कन्वेंशन से लौट गया। after that night, पास्टर जी, उस रात के बाद she put on her own clothes. और उसने अपना कपड़ा पहन के She got into the car. वो कार में प्रवेश किया She went to the faith home. और फिर तुम गई। God, the same God is now even today in our midst. वही यीशु आज रात हमारे बीच में मौजूद है। Wherever the sickness is there, जहाँ कहीं भी बीमारी हो, place your hand there. वहां पर हाथ रखिए, Look at Jesus Christ. यीशु को और देखिए, And He has given you authority. वो आपको अधिकार दिया है। In the name of Jesus Christ, यीशु मसीह के नाम से you can rebuke that fever. आप उस बुखार को डांट सकते हैं। Open your heart. अपना दिल खोलिए, Open your mouth. अपना मुंह खोलिए And say, I rebuke और बोल, मैं डांटता हूँ
I rebuke the diabetics. मैं उस डायबिटीज को डांटता हूँ, I rebuke cancer. मैं अल्सर को डांटता हूँ, I rebuke chest pain. और मैं छाती के दर्द को डांटता हूँ, I rebuke any type of sickness. और कोई भी बीमारी को मैं डांटता हूँ। In the name of Jesus, I rebuke it. यीशु के नाम से मुझे डांटता हूँ। Rula ba la ba tu da da ba da ba.